नमस्कार, जोहार। चले जानते हैं झारखंड सूबा की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली बड़ी खबर, झारखंड के धनबाद जिले में झरिया खदानों में लगी आग से प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को हर सप्ताह समूहों में सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित किया जाएगा। बता दें कि धनबाद जिले के झरिया खदानों में लगी आग प्रभावित क्षेत्रों में रह रहे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर अब पहुंचाने का मामला शुरू हो चुका है। धनबाद के उपायुक्त एवं झरिया पुनर्वास विकास प्राधिकरण के प्रबंध निदेशक वरुण रंजन ने अधिकारियों को एक कार्य योजना तैयार करने का निर्देश दिया, ताकि झरिया अग्नि क्षेत्रों के निवासियों को साप्ताहिक आधार पर सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित किया जा पाए। एक और बड़ी खबर की बात करें तो आदिवासी कुर्मी समाज 20 सितंबर को करेगा रेल चक्का जाम। आदिवासी कुर्मी समाज की एक बैठक मनोहरपुर उधन कुर्मी भवन में आयोजित की गई और इसकी अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष पदलोचन महतो ने की, जिसमें आदिवासी कुर्मी समाहित में विभिन्न बिंदुओं पर गहन चर्चा की गई। इसमें मुख्य रूप से सरकार से आदिवासी कुर्मी समाज को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने एवं कुड़माली भाषा को 8वीं सूची में शामिल करने की पुरानी प्रस्तावित मांगों को लेकर चर्चा हुई। वहीं केंद्रीय प्रवक्ता हरमोहन महतो ने कहा कि यदि उनकी मांगों पर सरकार विचार नहीं करती है तो आदिवासी कुर्मी समाज आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा। बड़ेखर गोड्डा जिले से 53 मवेशियों को पैदल बंगाल ले जा रहे थे तस्कर, पुलिस को देखकर हो गए फरार। झारखंड के पाकुड़ जिले में स्थानीय थाना पुलिस ने रात 10:30 बजे रानीपुर मोड़ के निकट छापेमारी करके तस्करी को ले जा रहे 53 गोवंशियों को जब्त कर लिया है। अंधेरे के कारण तस्कर भागने में सफल हो गए। गोवंशियों को गोड्डा जिले के बंका मवेशी हाट से पैदल ही लाया जा रहा था। गोवंशियों को बंगाल ले जाने की तैयारी थी। प्रखंड पशुपालन पदाधिकारी कल्पना सिंह ने प्राथमिकी दर्ज करवाई है। ब्रेक पर आजसू पार्टी अध्यक्ष सुदेश महतो ने दी स्टूडेंट एक्सप्रेस बस सेवा की सौगात, हर वर्ग के छात्र ले पाएंगे लाभ। झारखंड के पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो ने सोनाहातू प्रखंड के टांग मोड़ में कहा कि स्टूडेंट एक्सप्रेस बस सेवा के शुभारंभ होने से बढ़ेगा सिल्ली विधानसभा क्षेत्र जैसे अभियान को मजबूती मिलेगी और यह सेवा दूर दराज के इलाकों से आने वाले छात्रों को आगे बढ़ाने और पढ़ने के लिए हौसला भी देगी। शिक्षा के क्षेत्र में सिल्ली विधानसभा पूरे राज्य में एक नजीर पेश करेगी। बड़ी खबर, झारखंड समेत 5 राज्य के 57 बीजेपी विधायक छत्तीसगढ़ रवाना, एक विधानसभा क्षेत्र में बिताएंगे एक सप्ताह। छत्तीसगढ़ में इस साल के अंत में चुनाव होने वाले हैं। झारखंड समेत 5 राज्य से भारतीय जनता पार्टी के 57 विधायक छत्तीसगढ़ पहुंच गए हैं। इन सभी को उनका विधानसभा क्षेत्र आवंटित कर दिया गया है और बता दें कि सभी अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में काम शुरू कर देंगे। बीजेपी ने इस अभियान को विधायक प्रवास अभियान नाम दिया है। इस दौरान प्रत्येक विधायक एक विधानसभा क्षेत्र में एक सप्ताह बिताएंगे और पार्टी के लिए काम करेंगे। बड़ी खबर, 26 अगस्त तक भेजा जा सकता है पेशा के औपबंधिक प्रारूप पर आपत्तियां या सुझाव। पंचायती राज विभाग झारखंड ने 26 जुलाई को पंचायत उपबंध रूलबुक 2022 के प्रारूप का औपबंधिक प्रारूप प्रकाशित किया था। औपबंधिक प्रारूप को लेकर विभाग ने आमजनों से आपत्तियां, सुझाव और सलाह विभाग को 1 माह के भीतर भेजने का आग्रह किया था। विभाग ने पेशा औपबंधिक प्रारूप झारखंड पंचायत राज अधिनियम 2001 की धारा 131 की उपधारा 1 के द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए प्रकाशित किया था। बता दें कि झारखंड और ओडिशा राज्य में पेशा रूलबुक नहीं बनने से केंद्र सरकार भी नाराज है और इसको लेकर अब झारखंड सरकार पेशा के औपबंधिक प्रारूप पर आपत्तियां और सुझाव मांग रही है। बड़ी खबर, बाबूलाल मरांडी का सीएम हेमंत सोरेन पर हमला, कहा कि आदिवासी हितैषी होने का दिखावा कर रहे, उनके इशारे पर लूटी जा रही जमीन। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि आदिवासियों की हितैषी होने का ढोंग रचने वाले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नाम बदलकर आदिवासियों की जमीन लूट रहे। गरीब पहाड़िया के अनाज से लेकर पत्थर बालू कोयला सब कुछ मुख्यमंत्री के इशारे पर उनके लोगों के द्वारा लूटा जा रहा। बरहेट विधानसभा क्षेत्र के पतना प्रखंड के पहाड़िया समुदाय की अनाज को डकार गए। अनाज के लिए कुछ लोगों ने आवाज उठाई तो उन्हें झूठे मुकदमे में फंसाकर आवाज को दबा दिया। बाबूलाल मरांडी ने यह बात रविवार को बरहड़वा रेलवे स्टेशन परिसर में आयोजित भाजपा की संकल्प यात्रा सभा को संबोधित करते हुए कही। बड़ी खबर, मुख्य प्रचारक की भूमिका में होंगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। डुमरी उपचुनाव में ताबड़तोड़ रैली की तैयारी में जुटा है झारखंड मुक्ति मोर्चा। डुमरी विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव में इंडिया गठबंधन समर्थित झारखंड मुक्ति मोर्चा की प्रत्याशी बेबी देवी को जिताने के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा कमर कस चुका है। उपचुनाव में मुख्य प्रचारक की भूमिका में खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन होंगे और झारखंड मुक्ति मोर्चा विधानसभा क्षेत्र में सीएम हेमंत सोरेन की ताबड़तोड़ रैली की तैयारी कर रहे झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव सह प्रवक्ता
विनोद पांडे ने बताया कि श्री हेमंत सोरेन राज्य के मुख्यमंत्री भी हैं और पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं और इस चुनाव में उनकी अहम भूमिका होने वाली है। बड़ी खबर विपक्ष पर सीएम हेमंत सोरेन का पलटवार, कहा कि महाजनी कुप्रथा को किया गया खत्म, निराधार है जमीन हड़पने के आरोप। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि उनके परिवार ने महाजनी कुप्रथा को दूर करवाया, आज उसी परिवार पर जमीन हड़पने का आरोप विरोधी दल के लोग लगा रहे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि यह विचित्र आरोप है और वह यह जरूर कहना चाहेंगे कि महाजनी के खिलाफ हमारी लड़ाई की बदौलत अनगिनत लोगों आदिवासी मूलवासी ने अपनी जमीन की रक्षा की है। यदि उनका नाम लेकर कोई अपनी जमीन की रक्षा कर रहा है तो पूरा झारखंड उनका नाम लेकर ऐसा कर ले। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कार्यक्रम के दौरान मीडिया के सवाल पर कहा कि उनकी सरकार में हजारों एकड़ जमीन रैयतों ग्रामीणों को वापस करवाई गई। साथ ही कहा कि उनकी सरकार ने संभवतः ऐसा पहली बार किया है जब हजारीबाग में कई एकड़ जमीन ग्रामीणों को वापस की गई। नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज की अवधि विस्तार को रद्द करके बरसों से संघर्ष कर रहे ग्रामीणों की जमीन वापस करवाई गई। राज्य में ट्रिब्यूनल का गठन हुआ, लोगों की शिकायत के अनुरूप उनकी भूमि वापसी का कार्य किया जा रहा। बड़ेकर जूनियर इंजीनियर परीक्षा में पेपर लीक करने वाला मास्टरमाइंड धराया, बिहार के नालंदा से हुई गिरफ्तारी। रांची में जूनियर इंजीनियरिंग परीक्षा के पेपर लीक करने के मामले में नामकुम पुलिस ने बिहार के नालंदा जिला के सिलाव थाना क्षेत्र स्थित दरियापुर गांव निवासी दीपक कुमार पिता उमेश प्रसाद को स्थानीय पुलिस के सहयोग से गिरफ्तार किया है। नामकुम थाना के एसआई संतोष कुमार ने यह जानकारी दी है। इसकी पुष्टि नामकुम थाना प्रभारी ऋत्विक श्रीवास्तव ने दी है। पुलिस के मुताबिक दीपक पेपर लीक मामले का मास्टरमाइंड है। एसआई ने बताया कि जब उसे गिरफ्तार किया जा रहा था तब दरियापुर गांव के लोगों ने पुलिस का विरोध शुरू कर दिया। काफी प्रयास के बाद उसे गिरफ्तार किया गया है। बड़ी खबर पंजाब के प्रसिद्ध और दिवंगत सिंगर सिद्धू मूसेवाला को झारखंड के पुलिस अधिकारी की तरफ से आतंकवादी कहने पर बवाल हुआ। सोशल मीडिया पर इसका एक वीडियो वायरल हुआ। अब सिद्धू मूसेवाला को आतंकवादी कहने वाले झारखंड पुलिस के अधिकारी ने माफी मांग ली है। माफी मांगते हुए पुलिस अधिकारी ने कहा कि वह ह्यूमन एरर की वजह से हुआ है और मूसेवाला को नहीं जानता था, मैं उसे लॉरेंस बिश्नोई समझ गया था। साथ ही बताया कि यह वीडियो लगभग 3 हफ्ते पुरानी है। मैंने वीडियो वायरल होने के बाद सिद्धू मूसेवाला के बारे में गूगल पर सर्च किया और उनके बारे में जाना। सिद्धू अच्छे कलाकार थे। बड़ी खबर दिलीप तिर्की ने कहा कि झारखंड के खिलाड़ियों का भारतीय हॉकी में अहम योगदान है। महासचिव भोलेनाथ के बारे में कही बात। हॉकी इंडिया की ओर से रांची में एक कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है। इसमें एशियन हॉकी चैंपियनशिप की घोषणा की जानी है। इसके लिए हॉकी इंडिया के पदाधिकारी रांची पहुंचने लगे हैं। इस क्रम में हॉकी इंडिया के प्रेसिडेंट दिलीप तिर्की भी रांची पहुंचे और झारखंड हॉकी के विकास पर बात की है। झारखंड ने दर्जनों अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी दिए। दिलीप तिर्की ने कहा कि भारतीय हॉकी में झारखंड की हॉकी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। बड़ी खबर हरिओम टावर रेसिडेंसी अपार्टमेंट रांची 2 साल में पड़ने लगी दीवारों में दरार, पार्किंग का भी नहीं हुआ बंटवारा। काजू बागान हेहल में चमकता दमकता हरिओम टावर रेसिडेंसी अपार्टमेंट बना हुआ है और इस अपार्टमेंट में कुल 45 फ्लैट हैं। 2 साल पहले यहाँ लोगों ने शिफ्ट किया है, लेकिन 2 साल में ही इसकी दीवारों में दरारें आनी शुरू हो गई है। प्लास्टर उखड़ रहा है। ऐसे में यहाँ रहने वाले लोगों के होश उड़े हुए हैं। लोगों का कहना है कि जीवन की गाढ़ी पूंजी लगाकर हमने यहाँ पर फ्लैट खरीदा है, लेकिन अब यहाँ फ्लैट खरीदकर हम लोगों को लग रहा कि हम यहाँ आकर फंस गए। बिल्डर के द्वारा पार्किंग का भी उचित ढंग से बंटवारा नहीं किया गया है। किसी फ्लैट धारक को एक से अधिक पार्किंग तो किसी को ड्राइव वे में पार्किंग का अलॉटमेंट कर दिया गया है। इससे वहाँ वाहन खड़ा करने वालों के बीच हर दिन किचकिच हो रही है। बड़ी खबर पर्यटन के विकास के लिए झारखंड सरकार तैयार कर रही होम स्टे रूल बुक। पर्यटकों को मिलेगी कई सुविधाएं। झारखंड में पर्यटन के विकास के लिए सरकार होम स्टे रूल बुक तैयार कर रही है। इसके तहत पर्यटकों को राज्य की अलग अलग जगहों पर स्थानीय घरों में ठहरने और खाने पीने की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। इससे पर्यटकों को प्रकृति की खूबसूरती के साथ झारखंड के स्थानीय संस्कृति, व्यंजन और परंपरा से भी अवगत होने का मौका मिलेगा। होम स्टे से पर्यटन स्थलों के आसपास ऐसे लोगों को जोड़ा जाएगा जो कि पर्यटकों को ठहरने और खान पान की सुविधा उपलब्ध करवा पाए। बड़ी खबर बीजेपी ने कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व पर झारखंड कांग्रेस के नेताओं की उपेक्षा का आरोप लगाया। बीजेपी ने सीडब्ल्यूसी में जगह नहीं दिए जाने पर तंज कसा, जिस पर कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी नेताओं के पास कोई काम नहीं है, इसलिए वो इस तरह की बातें कर रहे। 20 अगस्त सीडब्ल्यूसी के 39 सदस्यों के नामों की घोषणा कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल के द्वारा की गई। सीडब्ल्यूसी सदस्य के रूप में झारखंड से किसी नेता का नाम नहीं शामिल करने का हवाला देते हुए भारतीय जनता पार्टी अब झारखंड के कांग्रेसी नेताओं पर तंज कस रही है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मीडिया प्रभारी शिवभोजन पाठक ने सीडब्ल्यूसी में झारखंड के नेताओं की उपेक्षा पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व ने यह मान लिया है कि झारखंड में कोई भी एक ऐसा कांग्रेसी नेता नहीं है जो राष्ट्रीय राजनीति का हिस्सा बन पाए। बड़ी खबर झारखंड के विश्वविद्यालय में 2400 असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए करना पड़ेगा इंतजार।
झारखंड सरकार के द्वारा सरकारी विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के 2400 पदों पर रोस्टर क्लियर होने के बाद भी अभ्यर्थियों को नियुक्ति के लिए अभी इंतजार करना पड़ सकता है। ऐसा नियुक्ति परिनियम में संशोधन एवं झारखंड पात्रता परीक्षा को लेकर संभव है। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के द्वारा विश्वविद्यालय को नियुक्ति से संबंधित प्रस्ताव शीघ्र जेपीएससी को भेजना है, लेकिन विभाग के द्वारा 24 फरवरी 2023 को निर्गत परिनियम इस विलंब का कारण बन सकता है। बड़ी खबर, राज्य में कमजोर लोगों की जमीन पर भूमाफियाओं की नजर, जबरन बेचे जा रहे जमीन। चंदवा प्रखंड में देखा जा रहा कि विनोबा भावे भूदान कमेटी के दस्तावेज को वैल्यू नहीं दिया जा रहा। वैल्यू कमेटी के द्वारा दान किए गए कमजोर व्यक्ति की जमीन पर भूमाफिया धड़ल्ले से कब्जा करते जा रहे हैं।